हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एरे। तो हम समझते हैं सबसे पहले एरे होता क्या है। एरे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप ऑफ डाटा, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एरे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप ऑफ डाटा। इसका एक्चुअल मतलब हुआ ये कि एरे में मैं कंबाइन करता हूँ डाटा को, बट कैसा डाटा? सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को मैं करता हूँ, जैसे कि इंटीजर का सिर्फ स्टोर कर देना, या फिर कैरेक्टर टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कर देना, या फिर फ्लोट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कर देना एक जगह पर, उसे कहा जाता है एरे। तो एरे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं 1D एरे, उसे हम सिंगल डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, और एक है तो 2D एरे, उसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले 1D एरे, उसके कुछ प्रोग्राम्स भी पढ़ेंगे और उसे डिक्लेयर किस तरह करते हैं, इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें बता रहा था डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किस तरह से करते हैं एरे को? सबसे पहले हम उसे लिखते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या है इस एरे का? इंटीजर, मतलब कि मैं यहाँ पर डाटा सिर्फ इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद आता है एरे। यहाँ पर एरे का नाम मैं क्या ले रहा हूँ? एरे का नाम ले रहा हूँ मैं ARR। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, आपका जैसा चॉइस रहे। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए हम लोग लेते हैं एरे का साइज, जैसे कि हमने यहाँ पर एरे का साइज लिया है 5, तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस एरे में सिर्फ 5 इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकता हूँ। उसे कहा जाता है डिक्लेरेशन। इसे कहा जाता है डिक्लेरेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं? इनिशियलाइजेशन मतलब होता है जो भी मैं अभी एरे डिक्लेयर किया यहाँ पर, उसका वैल्यू दे देना, उसे कहा जाता है इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर एरे का मैंने साइज लिया है 5, तो यहाँ पर मैं 5 वैल्यूज को स्टोर कर दे रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 और 5। ये सब क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन हो गया। और इनिशियलाइजेशन को हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस में ही लिखते हैं। इसे कहा जाता है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। और एक चीज और एरे में बताने की चीज ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा काम देगी। एरे का इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। एरे का इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, मतलब कि ये 1 जो है कहां पर स्टोर है? इंडेक्स वैल्यू उसका क्या रहेगा? उसका इंडेक्स वैल्यू रहेगा 0। उसका इंडेक्स वैल्यू रहेगा 0। उसी तरह यहाँ पर अब 2 है, 2 का इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगा? 2 का इंडेक्स वैल्यू रहेगा 1। उसी तरह 3 का इंडेक्स वैल्यू रहेगा आपका 2, 4 का इंडेक्स वैल्यू रहेगा 3, 5 का इंडेक्स वैल्यू रहेगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि एरे का इंडेक्स वैल्यू हमेशा साइज से एक कम रहता है, मतलब कि अगर इसका साइज 5 है तो उसका इंडेक्स वैल्यू हमेशा 4 तक ही जाएगा आखिर में। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, एक नॉर्मल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं हम कोड ब्लॉक्स में। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल छोटा सा प्रोग्राम लेंगे, उसके बाद एक थोड़ा उससे बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखता हूं उसका हेडर फाइल, एज इंक्लूड studio.h। उसके बाद हम यहाँ करते हैं एक मेथड क्रिएट, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम लिखना हो उसमें मुझे मेथड क्रिएट करना मस्ट होता है। तो यहाँ पर एक मैं मेथड क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं डाटा टाइप दे रहा हूँ इंट। यहाँ पर आप वॉइड भी लेकर भी लिख सकते हैं, इंट मेन, और यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस ऑन कर दिया, ओपन कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक एरे ले रहा हूँ। एरे को मैं किस तरह से डिक्लेयर करता था? उसका डाटा टाइप इंट, एरे का नाम, यहाँ पर मैं नम नाम से एक एरे का नाम बना रहा हूँ। उसी तरह मैं यहाँ पर एरे का साइज यहाँ पर अभी डिक्लेयर नहीं किया। आप यहाँ पर मैं एरे का साइज डिक्लेयर कर रहा हूँ 5 सपोज। अब यहाँ पर मैं एरे को यहाँ पर स्टोर कर ले रहा हूँ, कौन कौन सा वैल्यू मैं स्टोर करना चाहता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर 24 स्टोर करना चाहता हूँ। डिफरेंट वैल्यूज आप चाहे तो, या फिर सेम वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो, बट ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप लिया है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करूंगा। इसके बाद हम इसे प्रिंट करने चाहते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लिए इसलिए हम यहाँ पर %d लगाएंगे। उसके बाद हम अपने एरे को कॉल करेंगे नम। यहाँ पर मैं किस वैल्यूज को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 2 को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप पहले समझिए 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 0 24 हो गया, 35 हो गया 1, और 34 हो गया 2।
अब इसे मैं प्रिंट करा कर देखना चाहता हूँ क्या इंडेक्स वैल्यू 2 पर एक्चुअली 34 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यहाँ पर 34, हाँ एक्चुअली यहाँ पर 34 आ गया, इसका इंडेक्स वैल्यू 2 पर आउटपुट 34 आया। एक दूसरे प्रोग्राम्स में क्या यहाँ पर करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने एक वैल्यूज नाम का एरे लिया है जिसमें मैंने साइज डिक्लेयर किया है 5, बट यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है। यहाँ पर मैंने वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं किया है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाया इंटर द 5 एलिमेंट्स। मैं यूजर को बतला रहा हूँ कि आप 5 एलिमेंट्स को यहाँ पर इनपुट करो। तो क्योंकि यहाँ पर 5 है एरे का साइज, तो मैं यहाँ पर 0th इंडेक्स में भी चाहता हूँ इनपुट कुछ ले, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यूज पे भी चाहता हूँ, सेकंड इंडेक्स वैल्यूज पे भी जाता हूँ, थर्ड इंडेक्स वैल्यूज पे जाता हूँ और फोर्थ इंडेक्स वैल्यूज पे भी जाता हूँ कि यूजर इनपुट दे। इसलिए मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाया है मैंने, फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0, मतलब कि 0 प्लस इंडेक्स वैल्यू से मेरा स्टार्ट हो और शुड बी लेस देन 5, क्योंकि यहाँ पर साइज 5 है इसलिए इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर 4 तक रहेगा। i प्लस प्लस 0 1 2 3 4। यहाँ पर यूजर इनपुट दे रहा है इसलिए स्कैनफ फंक्शन लगाया, क्योंकि यूजर ने इनपुट इंटीजर टाइप का दे रहा है इसलिए हमने यहाँ पर %d लगाया। और ये स्टोर कहाँ पर हो रहा है, वैल्यूज एरे में हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एम्परसेंड वैल्यूज लगाया है। और ये i मतलब कि 0 प्लेस फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस। अब उससे मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाया है जिसमें ये आपको डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये जो था ये यूजर इनपुट दे रहा था और ये प्रिंटफ स्टेटमेंट मतलब आउटपुट के लिए मैं दे रहा हूँ। ये उसी तरह ये 0th प्लेस से 4th प्लेस तक मुझे आउटपुट देगा। चलिए हम इसे चेक करते हैं। 5 enter the 5 integers, so I'm going to write that integer। ये हमने 5 इंटीजर दे दिए इनपुट। अब मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, डिस्प्ले द इंटीजर। थैंक यू दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना भूलें। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसे कमेंट करें, मैं इसे रिप्लाई देकर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को।